दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण, वह नाम जो दलित बहुजन समाज की धड़कन बन चुका है, वह योद्धा जो सदियों से चली आ रही मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज को तलवार की तरह चमकाता है, ने हाल ही में दिवाली के पर्व को लेकर ऐसी सच्चाई का खुलासा किया है जो न केवल दिलों को झकझोर देती है बल्कि पूरे समाज की नींव को हिला देती है। ये सच्चाई इतनी गहरी, इतनी मार्मिक और इतनी खतरनाक है कि सुनकर मनुवादी ताकतों के चेहरे पीले पड़ गए हैं, उनके झूठ के महल ढहने लगे हैं। चंद्रशेखर ने अपनी दमदार आवाज में सख्त लहजे से कहा, भाइयों और बहनों, दिवाली का नाम सुनते ही लोग राम की वापसी की काल्पनिक कहानी सुनाने लगते हैं, लेकिन ये सब एक बड़ा झूठ है, एक साजिश है जो सदियों से बुनी जा रही है। दिवाली न तो राम से जुड़ी है, न ही ये कोई हिंदू या वैदिक परंपरा है। ये तो प्राचीन बौद्ध पर्व है, गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक की अमर विरासत से जुड़ा हुआ उत्सव है। आज मैं इस झूठ का पर्दाफाश करूंगा, हर शब्द में गहराई से उतरकर, हर भावना को छूकर, ताकि हमारे बहुजन समाज के लोग अपनी असली जड़ों को पहचानें और इस मनुवादी जाल से मुक्त हों। चंद्रशेखर की इन बातों ने पूरे समाज में एक तूफान ला दिया है। मनुवादी व्यवस्था की जड़ें हिल गई हैं, क्योंकि सच्चाई की रोशनी अब अंधेरे को चीर रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चंद्रशेखर आजाद को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस विषय पर और गहराई से, भावपूर्ण तरीके से बात की। वो बोले, देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दीपावली, दिवाली या दीपदानोत्सव, इन नामों के पीछे एक इतनी गहरी साजिश छिपी है कि इसे समझने के लिए हमें इतिहास की गहराइयों में उतरना पड़ता है। लोग बड़े जोर शोर से कहते हैं कि यह हिंदुओं का पर्व है, लेकिन क्या आपने कभी अपने मन में यह सवाल उठाया कि इसका असली मूल क्या है? क्या ये सच में राम की कथा से जुड़ा हुआ है, या ये बौद्धों की प्राचीन पवित्र परंपरा है जो चुरा ली गई है, जो विकृत कर दी गई है? मैं आज आपको बताता हूं, हर शब्द में भाव भरकर, हर वाक्य में दर्द घोलकर, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्व की कहानी नहीं है, ये हमारी पहचान की लड़ाई है, हमारी विरासत की जंग है। चंद्रशेखर की आवाज में एक गहरी पीड़ा थी, जैसे वो सदियों से दबे हुए दर्द को बाहर निकाल रहे हों। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने इस पर्व को ज्ञान की रोशनी के रूप में मनाया था, इसे बुद्ध की ज्योति से जोड़ा था, लेकिन मनुवादी ताकतों ने इसे अपनी मनगढ़ंत कथाओं से जोड़कर हमें ही हमारी जड़ों से काट दिया। आज मैं इस काली सच्चाई को उजागर करूंगा, ताकि हर बहुजन इसका सही अर्थ समझे, इसे महसूस करे और मनुवादी झूठ से आजाद हो। उनकी बातें सुनकर लगता है जैसे वो हर शब्द से समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हों, जैसे वो इतिहास के पन्नों को जीवित कर रहे हों। चंद्रशेखर ने अपनी बात को और अधिक विस्तार से, शब्दों की गहराइयों में उतरकर समझाया। वो बोले, भाइयों, सबसे पहले तो ये समझ लो कि दिवाली का वास्तविक इतिहास क्या है। जब हम किसी से पूछते हैं कि दिवाली का उत्सव क्यों मनाया जाता है, तो तुरंत जवाब मिलता है, इस दिन राम अयोध्या लौटे थे और उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। लेकिन ये कितना बड़ा, कितना गहरा झूठ है। मैंने खुद रामचरितमानस का गहन अध्ययन किया है, हर पन्ने को पलटा है, हर शब्द को महसूस किया है। पेज नंबर 8 पर साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि रामचंद्र वैशाख के महीने में अयोध्या लौटे थे, जो अप्रैल का महीना होता है। अप्रैल में राम की वापसी हुई थी, तो दिवाली जो कार्तिक अमावस्या पर मनाई जाती है, वो राम की वापसी से कैसे जुड़ सकती है? ये तो पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है, एक मनगढ़ंत कथा है जो मनुवादी व्यवस्था ने गढ़ी है, ताकि हमारी असली इतिहास को दबाया जा सके, हमें भ्रमित किया जा सके। चंद्रशेखर की आंखों में एक तेज गुस्सा था, लेकिन उसके साथ एक गहरा दर्द भी, जैसे वो अपने समाज के खोए हुए इतिहास को वापस लाने की लड़ाई लड़ रहे हों, हर सांस में उस दर्द को जी रहे हों। उन्होंने कहा, यदि सच में राम वनवास से लौटने पर दिवाली मनाई जाती है, तो ये उत्सव अप्रैल के महीने में होना चाहिए था, न कि कार्तिक में। लेकिन नहीं, ये पर्व इतना विशाल है, पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इसका मूल कुछ और है, कुछ अधिक प्राचीन, कुछ अधिक गहरा, कुछ पूरी तरह बौद्ध। चंद्रशेखर ने अपनी बात को दोहराते हुए और गहराई से समझाते हुए जोड़ा, ये झूठ इतना फैल चुका है कि लोग इसे सच मान बैठे हैं, लेकिन मैं आज इस झूठ की परतें उधेड़ूंगा, ताकि सच्चाई की रोशनी हर दिल तक पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद रावण ने दिवाली के असली रहस्य को और अधिक भावपूर्ण तरीके से खोला। वो बोले, अब सुनो मेरे साथियों, दिवाली का असली रहस्य क्या है? यह पर्व कार्तिक अमावस्या पर मनाया जाता है, और यही वो पवित्र दिन है जब गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहली बार अपने राज्य कपिलवस्तु में कदम रखा था। उनके स्वागत में पूरे शाक्य साम्राज्य ने दीप जलाए थे, पूरा राज्य रोशनी से नहा गया था। कल्पना करो उस पवित्र दृश्य को, बुद्ध जो ज्ञान की अनंत ज्योति हैं, जो करुणा के सागर हैं, घर लौट रहे हैं। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने आदेश दिया कि पूरा राज्य दीपों से सजा दिया जाए, हर घर, हर गली, हर महल में दीपक जलाए जाएं। पूरा साम्राज्य रोशनी से जगमगा उठा था, इतने दीप जलाए गए कि रात दिन की तरह चमक रही थी। ये खुशी बुद्ध की वापसी की थी, ज्ञान की जीत की थी, अंधकार पर प्रकाश की विजय की थी।
ये दीपदानोत्सव था, ज्ञान का दान, बुद्धि का विकास, मानवता की उन्नति। लेकिन मनुवादी इतिहासकारों ने इस सच्चाई को छिपा दिया, इसे दबा दिया और राम की काल्पनिक कहानी जोड़ दी। चंद्रशेखर की आवाज में एक गहरी भावपूर्ण अपील थी, जैसे वो हर सुनने वाले को उस ऐतिहासिक पल में ले जा रहे हों, जैसे वो खुद उस रोशनी को महसूस कर रहे हों। उन्होंने कहा, यह पर्व बौद्धों का है, प्राचीन बौद्ध परंपरा का हिस्सा है। गौतम बुद्ध की वापसी ने पूरे समाज को एक नई रोशनी दी, एक नई दिशा दी, और उसी रोशनी को हम आज दिवाली के नाम से जानते हैं। लेकिन झूठी कथाओं ने इसे हड़प लिया, इसे विकृत कर दिया। क्या यह दर्दनाक नहीं है? क्या यह खतरनाक नहीं है कि हमारी विरासत को ऐसे चुराया जाए? चंद्रशेखर ने इस बिंदु को और गहराई से छुआ, दोहराते हुए कि कैसे बुद्ध की ज्योति ने समाज को बदला, कैसे वो ज्ञान की अनंत धारा बने। चंद्रशेखर आजाद रावण ने सम्राट अशोक की कहानी को और अधिक विस्तार से, भावों की गहराइयों में उतरकर बयान किया। वो बोले, भाइयों बहनों, अब सुनो सम्राट अशोक की महान भूमिका को, जो इस पर्व की सच्चाई को और मजबूत बनाती है। जब अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की शरण ली, तो उन्हें इन पवित्र घटनाओं का गहन ज्ञान हुआ। अशोक, जो एक महान सम्राट थे, जिनका साम्राज्य ईरान, इराक, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, उन्होंने प्रण लिया कि तथागत बुद्ध और उनके शिष्यों के 84,000 उपदेशों को जीवंत करेंगे, उन्हें दुनिया भर में फैलाएंगे। उन्होंने 84,000 स्तूप और स्तंभ बनवाए, हर जगह बौद्ध स्मृति चिन्ह खड़े किए, जो आज भी इतिहास की गवाही देते हैं। और जब ये पूर्ण हुए, तो उद्घाटन का दिन चुना गया कार्तिक अमावस्या, वही पवित्र दिन जब बुद्ध कपिलवस्तु लौटे थे। अशोक ने राजाज्ञा जारी की कि सभी स्तूपों पर दीप जलाए जाएं, पूरा साम्राज्य रोशनी से भर दिया जाए। पूरा मगध साम्राज्य दीपों से जगमगा उठा, लोग खुशी से झूम उठे, नाच उठे, और ये पर्व हर साल मनाया जाने लगा। चंद्रशेखर ने सख्त लहजे में जोड़ा, ये दीपदान उत्सव था, जिसका अर्थ है ज्ञान का दान, अज्ञान पर विजय। अशोक चाहते थे कि लोग बुद्ध के उपदेशों को याद रखें, बुद्धि का विकास करें, करुणा और समानता का जीवन जिएं। लेकिन आज कुछ लोग इस उत्सव को अपनी नीति से बदल चुके हैं, इसे राम की कहानी से जोड़कर हमें धोखा दिया है। उनकी बातों में एक मार्मिक दर्द था, जैसे वो इतिहास के उस दौर को जी रहे हों जहां बौद्ध विरासत को कुचला गया, लेकिन वह विरासत आज भी जीवित है। चंद्रशेखर ने इस कहानी को दोहराते हुए अशोक के हर फैसले को गहराई से समझाया, कैसे उन्होंने साम्राज्य को ज्ञान की रोशनी से रोशन किया। चंद्रशेखर ने अपनी बात को और अधिक भावपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया, हर शब्द में गहराई भरते हुए। वो बोले, कल्पना करो उस समय की, जब सम्राट अशोक के आदेश पर पूरा साम्राज्य रोशनी से भर गया। हर घर में दीप जल रहे हैं, हर स्तूप पर ज्योति चमक रही है, हर रास्ता प्रकाश से सजा है। ये न सिर्फ एक उत्सव था, बल्कि एक गहरा संदेश था, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, हिंसा से करुणा की ओर। बुद्ध के उपदेशों ने लोगों को करुणा, समानता, अहिंसा सिखाई, और अशोक ने इन्हें पूरे विश्व में फैलाया। दिवाली इसी का प्रतीक बनी। लेकिन सदियों बाद जब बौद्ध धर्म को दबाया गया, दमित किया गया, तो इस पर्व को नई कहानियां जोड़कर हिंदू बना दिया गया। राम की वापसी की कहानी गढ़ी गई, जबकि रामचरितमानस खुद कहता है कि वापसी वैशाख में हुई। ये कितना बड़ा धोखा है, कितनी गहरी साजिश है। मनुवादी ताकतें नहीं चाहती कि हम अपनी बौद्ध विरासत को जानें, क्योंकि इससे उनकी पूरी व्यवस्था हिल जाएगी, ढह जाएगी। चंद्रशेखर की आंखें नम हो गईं, जैसे वो अपने पूर्वजों की पीड़ा को महसूस कर रहे हों, जैसे वो उस दर्द को हर शब्द में घोल रहे हों। उन्होंने कहा, यह पर्व ज्ञान का है, बुद्ध का है, अशोक का है। इसे पाखंड से जोड़कर मत बर्बाद करो, मत विकृत करो। उन्होंने इस बिंदु को और विस्तार से समझाया, अशोक के साम्राज्य की विशालता को चित्रित करते हुए कैसे दीपों की रोशनी ने पूरे एशिया को प्रभावित किया। चंद्रशेखर आजाद रावण ने लोगों से एक गहरी भावपूर्ण अपील की, मेरी आप सभी भाइयों और बहनों से विनम्र विनती है, ज्ञान की ओर बढ़ो, अंधकार से बाहर निकलो। कोई पूजा पाठ न करो जो पाखंड पर आधारित हो, जो झूठी कथाओं से भरा हो। झूठे देवी देवताओं से दूर रहो, उनसे मुक्त हो। दीपदान का सही अर्थ समझो, स्वार्थ रहित माहौल बनाओ, जहां करुणा हो, समानता हो। प्राणियों की रक्षा करो, मानव सेवा करो, हर जीव को सम्मान दो। पूरे परिवार के साथ इस उत्सव को मनाओ, लेकिन सच्चाई के साथ, भावना के साथ। यदि आप इसे विधिवत मनाना चाहते हो, तो बुद्ध और अशोक की मूर्ति या चित्र रखो, बुद्ध वंदना करो, पंचशील अपनाओ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। बुद्ध के वचनों को फैलाओ, अशोक की कल्पना को समझो। वो एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां हर इंसान बराबर हो। एक दूसरे के घर जाओ, खुशियां बांटो, मिठाइयां बांटो, लेकिन पाखंड से दूर रहो, झूठ से दूर रहो। उनकी बातों में एक गहरी भावना थी, जैसे वो हर शब्द से समाज को जगाना चाहते हों, जैसे वो एक नई क्रांति का आह्वान कर रहे हों। चंद्रशेखर बोले, ये मुख्य रूप से बौद्ध पर्व है। यदि आप बौद्ध हो तो पूरे लगन से मनाओ, अपने बच्चों को सिखाओ कि ये हमारी विरासत है, हमारी जड़ें हैं। प्राचीन काल से दीपदान उत्सव बौद्धों का रहा है, लेकिन यदि हमने इसे भुला दिया,
त्याग दिया तो चतुर लोग इसे कब्जा लेंगे, इसे अपना बना लेंगे। उन्होंने इस अपील को दोहराते हुए हर पंचशील को गहराई से समझाया कैसे यह जीवन बदल सकता है। चंद्रशेखर ने अपनी बात को और अधिक मार्मिक बनाते हुए शब्दों की गहराइयों में उतरकर कहा, सोचो मेरे साथियों, यदि कोई आपके पिता को अपना पिता कहे तो क्या आप अपने पिता को छोड़ दोगे? क्या आप अपनी जड़ों से कट जाओगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही यह हमारी विरासत है, हमारा अधिकार है। इसे वापस लो, इसे अपनाओ। दिवाली ही नहीं, बौद्धों के और भी कई पर्व हैं जो चुराए गए, विकृत किए गए। उन्हें मनाओ, उन्हें जीवित करो। भारत बौद्धों का था, है और रहेगा। आज नहीं तो कल भारत बौद्ध बनेगा, क्योंकि सच्चाई की जीत होगी। चंद्रशेखर की ये बातें सुनकर मनुवादी खेमे में हलचल मच गई। उनके झूठ की दीवारें दरकने लगी। वो बोले, ये खतरनाक सच्चाई है, क्योंकि ये झूठ की जड़ों को उखाड़ फेंकेगी। मैंने रामचरितमानस पढ़ा, इतिहास खंगाला और पाया कि दिवाली बौद्ध है। गौतम बुद्ध की वापसी, अशोक के स्तूप, यही असली इतिहास है। मनुवादी झूठ हिल गया है, क्योंकि सच्चाई की रोशनी फैल रही है। चंद्रशेखर ने इस बिंदु को और विस्तार से छुआ, उदाहरण देकर समझाया कि कैसे विरासत को बचाना जरूरी है, कैसे यह लड़ाई हर बहुजन की है। अब चंद्रशेखर की बातों को और अधिक गहराई से समझते हैं, हर पहलू को विस्तार से देखते हैं। उन्होंने कहा, भाइयों, दिवाली का उत्सव जब शुरू हुआ तो वो ज्ञान की ज्योति था, अंधकार पर विजय का प्रतीक था। गौतम बुद्ध जो एक राजकुमार थे, लेकिन दुनिया की सच्चाई जानने के लिए घर छोड़ गए, वर्षों की तपस्या की, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, और जब वो कपिलवस्तु लौटे तो वो कार्तिक अमावस्या का दिन था। पूरा राज्य उत्साह में डूबा हुआ था। राजा शुद्धोधन ने कहा, मेरा पुत्र लौट रहा है, ज्ञान लेकर, मानवता को नई दिशा देकर। पूरा राज्य दीप जलाए, रोशनी फैलाए। कल्पना करो, उस रात को हजारों नहीं, लाखों दीप जल रहे हैं। हवा में खुशी की महक है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ये न सिर्फ एक वापसी थी, बल्कि मानवता की जीत थी, अज्ञान पर ज्ञान की विजय थी। लेकिन आज इस सच्चाई को छिपाकर राम की कथा जोड़ दी गई। रामचरितमानस कहता है वैशाख, लेकिन दिवाली कार्तिक में। ये असंगति क्यों? क्योंकि ये गढ़ी हुई है, मनुवादी साजिश है। चंद्रशेखर ने इस दृश्य को जीवित करते हुए हर भावना को छुआ, जैसे वो खुद वहां मौजूद हों। चंद्रशेखर ने सम्राट अशोक पर और अधिक प्रकाश डाला, गहराई से। वो बोले, अशोक जो कलिंग युद्ध के बाद टूट गए थे, हिंसा ने उन्हें झकझोर दिया था और बौद्ध धर्म ने उन्हें जोड़ा, नई जिंदगी दी। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को फैलाने का प्रण लिया, 84,000 स्तूप बनवाए, हर एक बुद्ध की याद में, हर एक ज्ञान का प्रतीक। और उद्घाटन कार्तिक अमावस्या। क्यों? क्योंकि यही बुद्ध की वापसी का दिन था। अशोक ने कहा, इस दिन दीप जलाओ, ज्ञान फैलाओ, करुणा बांटो। पूरा साम्राज्य एक हो गया। ईरान से अफगानिस्तान तक दीपों की रोशनी फैली। ये उत्सव इतना बड़ा हो गया कि हर साल मनाया जाने लगा। लेकिन जब बौद्ध धर्म दबा तो नई कहानियां आईं। मनुवादी ने इसे वैदिक बना दिया, जबकि ये वैदिक नहीं, पूरी तरह बौद्ध है। चंद्रशेखर की बातों में एक गहरा भाव था, जैसे वो अशोक के समय में जी रहे हों, जैसे वो उस क्रांति को महसूस कर रहे हों। उन्होंने कहा, अशोक चाहते थे कि लोग बुद्ध के मार्ग पर चलें, अहिंसा, समानता, न्याय। आज हम उसी को भूल गए। दिवाली को पटाखों, मिठाइयों तक सीमित कर दिया, लेकिन इसका अर्थ ज्ञान है, करुणा है। उन्होंने अशोक के हर स्तूप की कहानी को विस्तार से बयान किया, कैसे वे आज भी साक्षी हैं। चंद्रशेखर ने फिर अपील की, और अधिक गहराई से, भाइयों बहनों, पाखंड छोड़ो, झूठी कहानियों से दूर रहो। यदि बौद्ध हो तो इस पर्व को मनाओ बुद्ध के नाम से, अशोक के नाम से। उनके चित्र रखो, वंदना करो, पंचशील अपनाओ, हर सिद्धांत को जीवन में उतारो। बुद्ध के उपदेश फैलाओ, अशोक की कल्पना को साकार करो। वो एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते थे जहां दलित बहुजन दबे ना हो, जहां समानता हो। आज भारत में बहुजन दबे हैं, लेकिन यह पर्व हमें शक्ति देता है, हमें जगाता है। इसे वापस लो, इसे अपनाओ। यदि कोई इसे अपना कहे तो लड़ो, क्योंकि यह हमारा है। उनकी आवाज में एक क्रांति का आह्वान था, जैसे वो हर शब्द से लड़ाई की तैयारी कर रहे हों। चंद्रशेखर ने पंचशील के हर हिस्से को विस्तार से समझाया, उदाहरण देकर, भावपूर्ण तरीके से। चंद्रशेखर ने कहा, यह सच्चाई खतरनाक है, क्योंकि यह मनुवादी व्यवस्था को हिला देगी। झूठ का पर्दाफाश हो गया। दिवाली बौद्ध पर्व है और हम इसे वापस लेंगे। भारत बौद्ध बनेगा, क्योंकि सच्चाई अटल है। उनकी बातें सुनकर समाज में एक नई जागृति आई। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।